आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ शहजाद सिद्दीकी के साथ। आज हम आए हैं मेरठ के गांव इंचोली में। यहां पर मौजूद हैं बुज्जी प्रधान, लगातार 2 योजनाओं से प्रधान हैं। गांव वासियों का कहना है अगर जनरल सीट रही तो तीसरी बार भी बुज्जी को ही चुनेंगे। यहां साथ में मौजूद हैं जाने आलम सैफी। गांव वालों का कहना है अगर ये सीट बैकवर्ड में जाती है तो मोहम्मद जाने आलम सैफी को ही भारी मतों से जिताएंगे। आइए बात करते हैं बुज्जी प्रधान जी से और जानते हैं अपने कार्यकाल में क्या कार्य कराए हैं। सर, बात यह है इंचोली में आज जो ये प्रोग्राम आपने सुना होगा कि आज शाहिद मंजूर आए हैं और गेट की इफ्तिताह की है। इंचोली अपने में एक तारीखी शहर है जो वर्ल्ड में 2/3 मुल्कों में इंचोली के लोग निवास करते हैं। इंचोली अपने एक तहजीब से पुकारी जाती है। जहाँ तहजीब शुरू होती है वहाँ इंचोली तहजीब का गांव है। तो कार्य तो कराने के लिए 2 योजनाओं से रेगुलर लगातार मेरी बीवी प्रधान है। मैं 1 नंबर वार्ड से मेंबर भी हूँ और 15 मेंबरों में चीफ मेंबर हूँ। तो मैं लगातार गांव की सेवा कर रहा हूं। उससे पहले भी सेवा करता रहा और अगली योजना में अगर सीट सामान्य आई तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जिसे ये नाम बुज्जी बोलते हैं तो आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम नसीम जिया है। नाम प्यार में एक बड़ी बहन थी, वो हमारा नाम बुज्जी कहती थी। मेरा नाम नसीम जिया है। विकास कार्य क्या क्या आपने कार्य योजना जो हमने विकास करे हैं उनमें करीब 400 450 तो हमने टॉयलेट बनवाए हैं और मकान जो गरीबों के थे प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मकान बनवाए हैं। और सड़कों का तो एक बेपनाह सड़क बनवाई, इंटरलॉक लगवाई हैं, सीसी सड़क बनवाई हैं और आंगनवाड़ी बनवाई, 2 आंगनवाड़ी बनवाई हैं, अस्पताल बनवाया, एक जच्चा बच्चा केंद्र नया बनवाया, ये बिजली घर नया लगवाया जिसको जगह हमने अपना आप दी है। बिजली घर के लिए हमारे यहाँ बहुत दिनों से 40 साल से कोशिश कर रहे थे जो लोग प्रधान थे, उनसे जगह का सेटलमेंट नहीं हो रहा था। हमने LMC की ज़मीन एक्वायर करके उसका प्रस्ताव पास करके हमने बिजली घर लगवाया, हमने जच्चा बच्चा केंद्र बनवाया और हमने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें शैगडन शेड डालने के लिए एक स्कीम बनाई थी जिससे खाद बनेगा, वो खाद बनाने के लिए हमने बहुत बड़ा एक प्लांट लगाया जो काफ़ी मोटी लागत का बना है। जी, मैं मोहम्मद जाने आलम सैफी, ममाना रोड इंचोली से। और जैसे अभी आपने हमारे प्रधान जी से विकास कार्यों के बारे में सुना है, उसी तरह की तर्ज पे अगर हमारा को मौका मिलेगा, क्योंकि बैकवर्ड सीट भी आती है प्रधानी में, तो हम बैकवर्ड सीट के उम्मीदवार हैं और उसी तर्ज पे विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि हमारा गांव मेरठ का दूसरा बहुत बड़ा गांव है, बड़ी आबादी इस गांव में रहती है और ऐसा समझते हैं कि जितना बड़ा गांव है उतनी बड़ी आबादी है और उतने ही वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई चुनिंदा वर्ग है, हर तरह की बिरादरी, हर तरह की जाति के लोग यहाँ रहते हैं और सभी का प्रधान जी ने बड़े अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। आज तक किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं हुई है, कोई सांप्रदायिक झगड़े नहीं होने दिए हैं पिछले 10 सालों में योजनाओं में। और यही मौका अगर हमें मिलेगा तो हम इन्हीं के सानिध्य में कार्य करेंगे और वही अंजाम पूरे विकास कार्यों को देंगे। जो इनके तरीके से जो काम रुक भी गए होंगे उनको पूरा करेंगे। एक तरफ क्योंकि प्रधान जी के विकास कार्य और इनके जो लोग अंदर व्यवहार कुशलता है और दूसरों से एक दूसरे को बैठा के प्यार मोहब्बत से बात करना और हर आदमी की हर तरीके से मदद करना, चाहे वो पैसे से हो, चाहे किसी और तरीके से हो, थाने की हो, कचहरी की हो, आपसी झगड़े हो, मतभेद हो, भाई बहन बेटियों के रिश्ते नाते का कोई इंटरप्रेशन हो, उस तरह की सारी घटनाएं प्रधान जी की चुटकियों में निपटाते हैं। और आज पूरा गांव इनको बड़े एक तरह से आंखों में बिठा कर रखता है। और प्रधान जी की यही खासियत है कि रात को 2 बजे फ़ोन लगाइए और 10 मिनट में हाजिर हो जाते हैं हर आदमी की समस्या सुनने के लिए। आज तक कोई गांव में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इनकी बुराई कर सके। सारे विकास कार्य हुए हैं और अब की बार भी अगर सामान्य सीट रही तो प्रधान जी का ही हैट्रिक लगेगा इंशाल्लाह।